अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने देखना है कि इसमें हमारे पास ये जो इफेक्ट लगा हुआ है हूवर का इस सेक्शन में, ये कैसे लगता है। तो हमारा ये इफेक्ट रहता है इसमें, तो वो अब देखते हैं हम। तो थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ। तो हमने अपनी HTML की फ़ाइल ओपन कर ली और साथ में हम अपनी CSS की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये दो बटन्स हैं, ये ऑरेंज बटन और सी ग्रीन बटन, ठीक है। किसी भी हमारे पास स्टेट्स होती हैं, जैसे कि एक हूवर स्टेट, इसे हम जब माउस किसी के ऊपर आता है ना किसी एलिमेंट पे, तो उस स्टेट को हम कह रहे होते हैं हूवर स्टेट। हम ये चाह रहे हैं कि जब माउस इसके ऊपर आए तो इसकी कुछ CSS चेंज हो जाए, ठीक है। बैकग्राउंड हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो इसका बैकग्राउंड खत्म हो रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड खत्म हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे हूवर को, एनिमेशन को, लेकिन अभी के लिए हम इसकी ज़रूरत है तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो आपने करना क्या होता है, ये जो हमारे पास बटन है इसके ऊपर आपने अलहदा से, उसी के ऊपर नहीं कर देना, अलहदा से इसको लिखना है और इसके ऊपर कॉलन लगाना है और हूवर। इसके अंदर अगर मैं फर्ज करो बैकग्राउंड रेड लिख दूं तो होगा क्या, अब हम इस क्लास की हूवर स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। हूवर मतलब जब माउस इसके ऊपर आएगा, देख रहे हो। हूवर का मतलब होता है कि एलिमेंट की वो स्टेट जब उसके ऊपर माउस आता है तो वो हूवर स्टेट होती है। उसको CSS में हम कुछ ऐसे टारगेट करते हैं, क्लास का नाम या एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ये कॉलन हूवर और उसके आगे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप जो भी चीज चेंज करना चाहो आप कर सकते हो इसमें। तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली इसमें कलर जो है ना वो खत्म हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड किया है, तो हम बैकग्राउंड कलर जो है ना यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। तो अब मैं माउस ऊपर लाता हूँ तो खत्म हो रहा है, ठीक है। और दूसरा काम क्या हो रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर ऑरेंज हो रहा है, देख रहे हो, दो काम हो रहे हैं, और बॉर्डर भी इसको ऑरेंज लगा हुआ है। बेसिकली बॉर्डर तो दोनों स्टेट में लग जाएगा, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं बॉर्डर 1px सॉलिड और इसका कलर हम कर देते हैं यही ऑरेंज वाला, ठीक हो गया। इसके बाद अब हूवर में इसका कलर क्या हो जाए, यही ऑरेंज, ये आपका बन गया, ठीक हो गया। हूवर स्टेट कौन सी होती है, आपका जब माउस ऊपर जाता है, इसको आप खुद करना अब, ठीक है, ये आपका हो गया। लेकिन यहां पे अगर आप देखो ना, यहां पे थोड़ा सा ना ये एनिमेट होके होता है, थोड़ा सा एकदम से सडल चेंज नहीं है, सडल मतलब अचानक नहीं है, ये देखो ये अचानक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी हल्का सा ना एनिमेशन लगी हुई है। वो कैसे लगानी है वो हम पढ़ेंगे उसे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए आपने क्या करना है, हूवर, बल्कि इधर आके आपने करना है ट्रांजिशन ऑल 0.5 S इज, बस। तो अब क्या होगा, अब ये देख रहे हो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर इसका टाइम बढ़ा दूं, सेकंड्स में होता है, तो अगर मैं 1 सेकंड कर दूं या 2 सेकंड कर दूं, तो अब ये देख रहे हो ये भी कुछ ऐसे होने लग गया। क्या ट्रांजिशन ऑल, ये मैं डिटेल में पढ़ूंगा। यहाँ पे हम इसको जस्ट लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, तो हम सिर्फ इसी को टारगेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जब बैकग्राउंड कलर चेंज हो तो उसको, ये देखो 2 सेकंड लगे, हम ये कह रहे हैं, हम बैकग्राउंड कलर जब चेंज हो तो उसको 2 सेकंड लगे। तो मैं यहाँ पे इसका टाइम 0.5 कर रहा हूँ, आधा सेकंड, ठीक है। अभी भी ये आई थिंक 3 बहुत है। इसको हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या फंक्शन है, आपने ये चीज़ ऐड कर देनी है, तो आपकी ये छोटी सी एनिमेशन आपकी लग जाएगी। ये है ट्रांजिशन इफेक्ट। इसके बाद नीचे हमारे पास ये सेक्शन हमने बनाना है, हम इसे क्या नाम दे रहे थे, अब सेक्शंस का नाम देंगे हम। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर लिखना है अब हमने, तो हम आते हैं, ये सेक्शन का नाम है आवर फर्नीचर, तो मैं इसकी आईडी लूँगा, तो ये सेक्शन को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नया सेक्शन स्ट्रक्चर कैसे होगा वो अब आपने देखना है।
देखो इस सेक्शन को आईडी लगी होगी और उसके अंदर एक डिव होगी कंटेनर की, फिर आपकी डिव स्टार्ट होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ना ये ऐसे ही चलेगा, सेक्शन और उसके अंदर कंटेनर की डिव। सेक्शन जो है ये एक किस्म का आईडी लगा रहे हैं हम, सेक्शंस बदल रहे हैं, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये। कंटेनर क्या करता है, उसको कंटेन कर रहा है और 1200 पिक्सल के अंदर रख रहा है और सेंटर में रखे हुए हैं। कंटेनर डिव का दो काम है, एक तो उसने 1200 पिक्सल की उससे विड्थ लगी हुई है, उससे बाहर नहीं जाने दे रहा कंटेंट, और सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर क्लास का ये काम है। तो आपने अब जब भी हम बनाएंगे सेक्शन को आईडी लगा लें, मैं लगा देता हूं फर्नीचर्स की। ठीक है, और यहाँ पे एक डिव उसको क्लास लगी होगी कंटेनर की। इसके अंदर अब हमने काम करना है। अब जो भी सेक्शन बनाएंगे हम ये चीज करेंगे। सर ये कंटेनर दो नहीं हो गए, एक क्लास ऊपर वाले जो सेक्शन में हमने दिया था क्लास। हाँ तो वो अलहदा, वो वहां से शुरू होके खत्म भी तो हो गया है ना, ये यहाँ से शुरू होके खत्म हो गया। काम अगर आगे क्यों होगा, ये खत्म नहीं होगी ना, डिव ओपन हुई क्लोज हो गई, ये सेक्शन ओपन हुआ क्लोज हो गया, इसका काम खत्म। कंटेनर इस सेक्शन के अंदर है, इसी तरह ये अंदर है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये सेक्शन ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया, इसके अंदर ये इसका चिल्ड्रन है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कैसे है जी, एक हमारी हेडिंग है, नीचे एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पे एक अभी के लिए मैं जस्ट ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको मैं हेडिंग, हमने क्या बनाई हुई है क्लास, हेडिंग, सेक्शन हेडिंग की क्लास एक बनाई हुई है। ठीक है, और ये हम दे रहे हैं आई थिंक H2 को दे रहे हैं क्लास सेक्शन हेडिंग की। इसके अंदर मैं ये आवर फर्नीचर रख देता हूँ ये। ठीक है, ये आपकी सेक्शन हेडिंग लग गई। ठीक है, इसके नीचे टेक्स्ट है तो इसको भी हम एक कट करता हूँ और इसके नीचे एक पी टैग बना देता हूँ और इसके अंदर रख देता हूँ, और एक क्लास बनाता हूँ मैं, क्लास सेक्शन DES डिस्क्रिप्शन। इसको क्लास क्यों लगा रहा हूँ, इसका कलर थोड़ा सा ना मैं लाइट करना चाह रहा हूँ। तो ये एक क्लास होगी जो कि सेक्शन के हर उस पैराग्राफ को लगी होगी जिसको हम नीचे थोड़ा सा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये बार बार रिपीट हो रही हैं। देखो यहाँ पे है, फिर इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है हेडिंग। ठीक है, ये चीज़, तो इसको जस्ट मैं एक सिंपल सा मैं कलर दे रहा हूँ 222, ये कलर, ये ब्लैक कलर नहीं है, ब्लैक से ज़रा सा ऊपर है थोड़ा सा, बल्कि और मैं इसे लाइट कर रहा हूँ, प्योर ब्लैक शेड नहीं दे रहा मैं इसको। तो ये हमारी क्लास है, ये आपका पैराग्राफ आ गया। ठीक है, तो ये जूम हुई है, इसको जूम आउट करते हैं, ये है आपका लुक असल। ठीक है, जूम इन हुई थी। अच्छा, इसके नीचे अब हमने क्या बनाना है, ये चीज़ बनानी है। तो ये कैसे बनेगी, कंटेनर के अंदर एक मेन डिव, उसके अंदर फिर 3 डिव्स, हर डिव के अंदर एक इमेज, इमेज के नीचे एक हेडिंग, और हेडिंग के बाद एक आपका ऐसे डिव, फ्लेक्स लगाना है ना मैंने, इसके अंदर फिर 2 डिव या चाइल्ड 2, इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक हो गया, ये एक डिव, डिव के अंदर फिर ये एक इमेज, इमेज के नीचे एक हेडिंग, हेडिंग के नीचे फिर एक डिव, और इस डिव के अंदर फिर 2 डिव्स, ताकि उस पेरेंट को फ्लेक्स लगा के राइट लेफ्ट कर लें हम। ठीक हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी से ना ये इमेजेस जो है ना 1 2 सिर्फ 3 बनाता हूँ, कॉपी पेस्ट ही हैं, बाकी आप फिर मज़ीद बना लेना। इसको हम यहाँ पे सेव इमेजेस, तो यहाँ पे थी हमारी साइट के अंदर इमेजेस, तो ये है F1 के नाम से है, सेव कर लिया फाइल, सेव इमेजेस, ये F2 के नाम से है, और ये है आपकी सेव इमेजेस F3। क्विकली अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सबसे पहले HTML लिखते हैं, ये पैराग्राफ आपका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ ओपन हुआ क्लोज हुआ। ठीक है, ये सेक्शन, इसके बाद मुझे एक मेन डिव चाहिए, उसके अंदर मुझे 3 डिव्स चाहिए। तो इसके बाद एक डिव क्लास, इसकी मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स है ना ये उनकी, इसके अंदर एक डिव क्लास प्रोडक्ट सिंगुलर, इसके अंदर फिर अब मुझे img src डॉट स्लैश इमेजेस के अंदर F1,
ठीक हो गया। और इसको हमने एक क्लास बनाई हुई थी जो हम फुल इमेज के लिए दे रहे थे, क्लास इमेज अंडरस्कोर फुल, आई थिंक यही है। एक मैंने क्लास बनाई थी ये फुल विड्थ के नाम से, ये इमेज को फुल विड्थ, वैसे हम इमेज नाम रख लेते, ठीक है। ये आ गया, इसके नीचे कुछ ये हेडिंग है, तो हम यहाँ पे एक H5 दे देते हैं इसको। इसके अंदर ये आ जाएगा आपका टेक्स्ट, और इसको भी क्लास लगा लें, तो हम इसे कह देते हैं प्रोडक्ट नेम या उसका टाइटल, ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए फिर एक डिव, और इस डिव के अंदर हमें फिर एक तरफ ये डॉलर साइन है, तो हम एक छोटा सा पी टैग लगा देता हूँ मैं, पी टैग, और इसके अंदर लगा हुआ है डॉलर साइन और आगे 100। डॉलर साइन का कलर चेंज है, तो यहाँ पे मैं एक स्पैन लगाता हूँ, स्पैन के अंदर मैं इस डॉलर साइन को रख देता हूँ ताकि मुझे इसका कलर चेंज करना है। इसको क्लास लगा दूंगा मैं, क्लास डॉलर, ठीक है। और उसके बाद इसमें स्पेस नहीं है, इसको इकट्ठा कर दूंगा, और राइट साइड पे इसके बाद एक और मैं ए टैग है ये, और इसको मैं लिखूंगा बाय नाउ, BUYNOW, बाय नाउ, और इसको मैं क्लास लगा देता हूँ ऐड या बाय नाउ, ठीक है। ये क्लास इकट्ठा ही लिख देता हूँ बाय नाउ, ठीक हो गया। ये मैंने इनको क्लास लगा दी, और इसका अब हम देखते हैं आउटपुट, तो कुछ ये आउटपुट आ रहा है, ठीक हो गया। ये एक है, तो अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट करके 3 कर लूँगा। पहले मैं इसकी थोड़ी सी CSS कर लूँ। इमेज को हमने फुल विड्थ लगाया, अभी मुझे ना इसको 3 ही करना पड़ेगा ताकि ये सही नज़र आए, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास आ गई 3, इनके मैं इमेजेस चेंज कर देता हूँ। ये है F2 और ये है F3, और F2 का नाम कुछ ये है, ये आ गया आपका F2 का नाम। एक बार डाटा डाल लें, फिर हम इसके CSS कर लेते हैं। और इसके प्राइस जो हैं वो 200 हैं, और ये है F3 का नाम, और ये इसका नाम आ गया ये, और प्राइस इसके 600 कर देते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास 3 का डाटा आ गया। अब इनके जो पेरेंट है, कौन सा पेरेंट है इन तीनों का? प्रोडक्ट्स, ये वाला। सेक्शन आईडी क्यों यार, सेक्शन आईडी क्यों? ये इनके अंदर 3 डिव्स है ना, मुझे एक लाइन में लेकर आना है इनको। तो इनका जो मैंने एक पेरेंट बनाया प्रोडक्ट्स, सेक्शन तो यहाँ बाहर चल रहा है। ये जो मैंने एक प्रोडक्ट्स के नाम से S जिसका प्लूरल वो एक डिव बनाया था, उसको मैं फ्लेक्स लगा के इन 3 को ऐसे ले आऊंगा सेंटर में। ये जो मेरा प्रोडक्ट्स वाला डिव है, इसके अंदर एक एक डिव पड़ी हुई है, प्रोडक्ट की 3 डिव्स हैं, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट्स वाले को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे ला के नीचे, यहाँ पे नीचे आके थोड़ा सा मैं फासला दे के यहाँ पे डिस्प्ले इसका फ्लेक्स कर दूंगा। पहले इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो इनके दरमियान में गैप दे देता हूँ 20 पिक्सल का, और इसके बाद जो सिंगल प्रोडक्ट एक एक डिव है जो, ठीक है, उसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ 1px सॉलिड रेड कलर का, ताकि कुछ नज़र आ जाए। और इनके दरमियान में मैं कुछ पैडिंग भी दे देता हूँ 10px की, तो ये कुछ आपको नज़र आना शुरू हो गया, ऐसे बन रहा है, ठीक है। इमेज के साइज़ बड़े हैं, तो हमें ना अलहदा से क्लास बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो हमने इमेज फुल लगा दिया ना, तो हम एक करते हैं, इसको ना इमेज फुल नहीं लगाते, हम इसे क्लास लगाते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर IMG की, ये हम बनाते हैं, ठीक है। बल्कि हमने अगर इसको ख़त्म किया ना, ये खुद ही सेट हो रही है, देखो फुल विड्थ के अंदर ये ख़राब हो रही थी, देखो खुद ही सेट हो गई है। नहीं हुई, मज़ा नहीं आया। चलो, ये मैंने एक क्लास बना ली इमेज की, डॉट प्रोडक्ट इमेज, तो इसकी मैं ना विड्थ लगाता हूँ 80%, छोटी करता हूँ 100 से, तो ये छोटी हो रही है आपकी, ठीक है। कुछ मज़ीद छोटी कर लूँ, आई थिंक 70% बहुत है,
अब ये सेंटर में नहीं है। स्ट्रक्चर कैसे है, हर डिव की इमेज जो है वो सेंटर में होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक मसला है। मसला ये है कि ये जो टेक्स्ट है हमारी ये लेफ्ट पे है, अगर मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो ये मसला होगा। तो मैं एक काम करूँगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को सेंटर में करने के लिए क्या करते हैं हम, इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट को अगर उसकी विड्थ कम है अपने पेरेंट से तो उसको हम सेंटर में करने के लिए राइट लेफ्ट से मार्जिन लगा देते हैं। तो लेकिन ये कौन सा एलिमेंट है, इमेज इनलाइन है, ये ब्लॉक नहीं है। तो एक दफा मैं इसको बॉर्डर लगा के आपको दिखाता हूँ। और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं ये तरीका कर रहा हूँ, सॉलिड रेड कलर का, ये इमेज है इतनी सी, ठीक है। ये इसको अपने पेरेंट के सेंटर में लेकर आना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले जो है ना ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर मार्जिन इसका राइट लेफ्ट ऑटो होगा। तो मार्जिन टॉप बॉटम से मैं 10 पिक्सल और राइट लेफ्ट से ऑटो करता हूं तो ये अपने पेरेंट के सेंटर में आ जाएगी। क्योंकि ये इनलाइन है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये सेंटर में नहीं आएगी, ठीक है। अपने पेरेंट से छोटी हो और ब्लॉक लेवल हो तो हम मार्जिन राइट लेफ्ट ऑटो लगा के उसको अपने पेरेंट के सेंटर में ला सकते हैं। ये इनलाइन था, इनलाइन के लिए हमें क्या करना होता है, इसको मैं जो ना इस प्रोडक्ट वाले को ना टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता ना, तब भी ये सेंटर में आ जाती। लेकिन इसके साथ साथ ये हेडिंग भी सेंटर में आ जाती। तो ये हेडिंग हमारी लेफ्ट साइड पे है, तो मैंने इसको क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक में और राइट लेफ्ट में मार्जिन लगा के इसको सेंटर में कर दिया और इसका ये जो है खत्म कर दिया। और भी तरीका फ्लेक्स लगा के भी कर सकते हैं। अच्छा, इस पैराग्राफ के नीचे जो है ना मार्जिन लगा हुआ है, तो ये पैराग्राफ का हमने क्या नाम रखा था, इसको हमने क्लास लगा के आए थे सेक्शन हेडिंग की, सेक्शन डिस्क्रिप्शन की। तो हम थोड़ा सा इसके नीचे ना मार्जिन बॉटम भी लगा दे 10px, ठीक है। अब इनके पीछे जो है ना बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है लाइट सा, अगर आपको नजर आ रहा हो एक लाइट सा ना इनके नीचे, इनके पीछे ना कलर लगा हुआ है। किसके पीछे, सिंगल प्रोडक्ट के पीछे। तो मैं एक बॉर्डर खत्म करता हूं और कलर लगाता हूं इसके पीछे। बैकग्राउंड कलर F1 रखता हूँ इसको, देखते हैं ये हल्का सा कलर आ गया और इनमें आपको 3 ये आ गई। तो इससे भी लाइट है कलर, थोड़ा सा मैं मज़ीद लाइट ले जाता हूँ इसको ऊपर की तरफ, हम लाइट की तरफ जा रहे हैं तो आई थिंक इससे लाइट होगा ही नहीं, अभी हमें दे नहीं रहा। चलो हमारा काम हो रहा है, ज़रा इसको देख लें थोड़ी सी ना। यहाँ पे ये कलर यहाँ तक है तो इसकी जो है पैडिंग ज़्यादा है, हम पैडिंग इसकी ज़्यादा करते हैं। तो ये 20 गैप है, ये पैडिंग है तो इसको मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये आपकी पैडिंग कुछ बढ़ गई है, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो ये हेडिंग जो है ना, मुझे वैसे है तो सही हेडिंग ही, तो क्या इसको क्लास लगाई हुई है हमने हेडिंग को प्रोडक्ट नेम की। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ डॉट प्रोडक्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं 18 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट जो है ना वो मैं कर रहा हूँ 300, थोड़ा लाइट कर रहा हूँ इससे, याद है ना वेट उसकी मोटाई, तो मैं 300 कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो है डॉलर का, यहाँ पे हम स्पैन को एक क्लास लगा के आए हैं, याद है, ये देखो ये डॉलर की, इसको कॉपी करते हैं और डॉट डॉलर, और इसका कलर कौन सा है, ये वाला कलर चल रहा है और डॉलर का कलर ये आपने कर दिया, तो ये डॉलर का कलर चेंज हो गया, ठीक है। और इसमें हमें और क्या, बाई नाउ का बटन का भी ये कलर है, तो हमें बाई नाउ को हमने ये क्लास लगाई हुई है, तो बाई नाउ में हमें और भी चेंजेस करनी है, तो इसलिए अच्छा इनका तो हमें वो भी करना है ना, फ्लैक्स भी तो करना है, डॉट बाई नाउ और कलर इसका यही वाला, ये जो चल रहा है हमारा कलर। और अब इनको एक लाइन में दिखाने के लिए ये मैं आपको इस तरह से करके दिखा रहा हूँ। तो इनका पेरेंट हमने क्या बनाया हुआ है, इन दोनों का डिव, इसको भी क्लास नहीं लगाई, क्लास तो मैं इसे कहता हूँ प्राइसेस नाम दे रहा हूँ इसका, ठीक है। इस डिव को फिर मैं क्या करूँगा, कौन बताएगा, डिस्प्ले
फ्लेक्स करूंगा ताकि ये राइट लेफ्ट, और एक इधर चली जाए, एक इधर चली जाए, उसके लिए क्या करना है? जस्टिफाई प्रॉपर्टी तो बताओ। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सारी स्पेस बिटवीन में आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमें फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है, हम ज़रा देखते हैं। तो हमें जो है थोड़ा सा इसके नीचे मार्जिन है और ये बाई नाउ का बटन कैपिटल में है सारा। ठीक है, तो ये बाई नाउ है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, एक तो ये हो गया हमारा बाई नाउ, और इसके नीचे ना थोड़ा मार्जिन है। ये हेडिंग कौन सी है हमारी? प्रोडक्ट नेम। इसके नीचे मार्जिन बॉटम 10px दे देता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन आ गया। और इसका जो वेट है ना 300 आई थिंक कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसको अगर हम 400 करें तो ये आपका ठीक लग गया। ठीक है ना, ये वाला 400 वेट इसका। अच्छा, और क्या रह गया जी? बस हमारा ये सेक्शन रेडी है ऑलमोस्ट 100%। बस सिर्फ कलर हमारे पास रहा, इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसका कलर उठा लेते हैं हम। इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, यहाँ पे इसका कलर जो है ना, कंप्यूटर में चले जाओ तो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगी होगी, आई थिंक इसको लगी ही नहीं है, जो ये है ना यहाँ पे कुछ चेंज है। चलो हमें इतना ज़्यादा खैर है, बहरहाल बेहतर हो गया। और क्या है इसमें डिफरेंस, यहाँ पे देख रहे हो मार्जिन ज़्यादा है, ये छोटी छोटी बारीकियाँ भी देखनी है आपने, यहाँ पे देखो मार्जिन ज़्यादा है, तो हमें इसके नीचे मार्जिन देना है। इसको पैराग्राफ है ये वाला, इस पैराग्राफ की जगह पे ना मैं इसको लगा रहा हूँ, क्योंकि ये पैराग्राफ की क्लास ना काफ़ी जगह पे यूज़ होनी है, तो हो सकता है वहाँ पे मार्जिन ना चाहिए हो। मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट वाले को ना टॉप से मार्जिन दे देता हूँ, इस क्लास को, इसको मार्जिन टॉप से 40 या 30px दे देता हूँ, थोड़ा सा ये मार्जिन बढ़ गया। ठीक है, और भी ज़्यादा है, 30 से भी हम ज़्यादा दे सकते हैं, तो 40 दे देता हूँ मैं। चले, काफ़ी बेहतर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नीचे वाली लाइन बनाने के लिए आपने इस प्रोडक्ट वाली को उठा के हम दोबारा से इसके नीचे आके पेस्ट कर देते हैं, और इसके मार्जिन टॉप से दिया, बॉटम से भी दे देते हैं। तो ये मैं मार्जिन इसका मार्जिन बॉटम 20px, ये आपकी एक और लाइन। अब इसकी हम क्या करेंगे, इमेजेस और टेक्स्ट चेंज कर देंगे, आपका एक सेक्शन रेडी हो गया। चलिए, इमेज को आपने जो लगाया है, हम इसको लाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता हो कि कैसे करना है, वो भी कर सकते हैं। इस इमेज को एक डिव में रखेंगे, ठीक है ना, डिव फुल विड्थ लेगी, इमेज छोटी होगी, उस डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, और इस तरह सेंटर में लाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दें, वो भी कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके हैं, जब आपको टूल्स का पता चलने लग जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, यार मैं इस तरह भी तो कर सकता हूँ, इस तरह भी तो कर सकता हूँ, तो करके आप देख सकते हो कि फिर उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है, कोई इश्यू तो नहीं आता। वो भी कर सकते थे, वो भी मसला नहीं है कोई। ठीक है, इस तरह मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और नीचे वाले आप इमेजेस चेंज कर लेना, और टेक्स्ट चेंज करना है, तो आपका ये सेक्शन एक रेडी हो गया, ये वाला आवर फर्नीचर। इसके बाद ये सेक्शन अब आप खुद बनाओगे, ये सेम टू सेम यही सेक्शन है, बस ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। ठीक है, और ये सेम टू सेम आपका ये वाला सेक्शन है। सेक्शन कैसे, तरतीब कैसे रखनी है आपने, ये आप मुझे फिर बना के दिखाओगे। सबसे पहले तो हम एक सेक्शन बनाएंगे, उसको आईडी लगा लेनी है आपने, कोई भी आईडी ये डिफरेंट होनी चाहिए, हर सेक्शन को एक डिफरेंट आईडी देनी है आपने। उसके अंदर एक डिव होगी कंटेनर की, उसके अंदर फिर आपका काम चलेगा, यानी ये दो स्ट्रक्चर आपका सेम। अगर आपने बनाना है, जैसे कि फर्ज करो कौन सा है, अबाउट अस का सेक्शन है, तो आपने एक सेक्शन लेना है और इसको आईडी लेनी है अबाउट अंडरस्कोर अस, स्पेस नहीं आती ना क्लास के नाम में ना आईडी के नाम में, इसके अंदर डिव क्लास कंटेनर, इसके अंदर फिर आपने एक अपना डिव के अंदर फिर दो डिव्स, उनको फ्लैक्स लगा के फिर एक राइट एक लेफ्ट, इस तरीके से। इमेजेस आप यहां से राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर लोगे। ठीक हो गया, ये बटन हमने बना के रख लिया ऊपर, उसी की क्लास यहां पे लाके लगा दोगे, बिल्कुल इजी है। अब ये सेक्शन हमने ये चीज बना के देख ली, इमेज है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखो ना, यहाँ पे एक चेंज है, ये देखो, मेन हमारा
उसके अंदर 3 डिव्स, ये तो पता चल गया। अच्छा यहाँ पे देखो इमेज जो है ना फुल विड्थ में है, नीचे वाले कंटेंट को पैडिंग लगी हुई है, तो आप फिर कैसे करोगे, आप इसको 2 में डिवाइड कर लोगे, 2 डिव बनाओगे, ये मेन डिव आपकी, ठीक हो गया, और इसके अंदर फिर एक डिव इमेज के लिए बना लोगे और एक नीचे डिव बना लोगे। इमेज की नहीं भी बनानी, नीचे आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस डिव को आपने फिर पैडिंग लगानी है ताकि ये अंदर की तरफ हो जाए। इसको लगाओगे तो ये भी अंदर हो जाएगी। तो यहाँ पे इमेज फुल विड्थ पे पड़ी है अपने पेरेंट के, नीचे वाली डिव के अंदर पैडिंग लगी हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। ये इसी तरह ये चीज़ है, ये आप बनाना चाहो तो बना लो, ये सेक्शन बेशक इग्नोर कर देना, ये वाला सेक्शन आप बनाइए, हमने देखा था मैप लगाना। सेम इसी तरह सेक्शन के अंदर कंटेनर के अंदर आप एक डिव बनाओगे, उसकी आप क्लास डिफरेंट रखोगे, तो उसके अंदर आप फिर 2 बना लोगे ऐसे, एक में फॉर्म एक में मैप, याद है गूगल मैप हमने लगाया था, ठीक है, वो लगा दोगे। इसके बाद आपके पास फुटर का एक सेक्शन और उसके अंदर एक डिव वगैरह, जैसे भी हम चल रहे हैं, एक बैकग्राउंड कलर आ जाएगा उस डिव को उसके अंदर आपकी यहाँ पे ना 2 डिफरेंट तरीके हैं, बहरहाल आप इतना कर लो बहुत है, इतना भी कर आपने क्या ब्लॉग वाला, ये फिर एक सेक्शन बनेगा, सेक्शन समझा रहा हूँ ना यार, समझा रहा हूँ। सेक्शन के अंदर कंटेनर की डिव, उसके अंदर फिर एक डिव बनाओगे, उसके अंदर फिर आप 3 डिव्स बनाओगे, ठीक है सर, उस 3 डिव फिर इमेज हो रही है, हाँ जी, ये अलग-अलग फिर उसके अंदर हर एक के अंदर काम। स्ट्रक्चर HTML का आपको बनाना आ गया तो आप CSS कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगी आपसे। स्ट्रक्चर समझना आपने कैसे बनेगा, और ये मैंने आपको इस सिंपल साइट का स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। जैसे ये सेक्शन, एक ये पूरा आपका सेक्शन, उसके अंदर एक कंटेनर की डिव जो कि कंटेन रखेगी, इससे बाहर नहीं जाने देगी, उसके अंदर फिर आपने अपनी एक डिव बनानी है, पेरेंट की डिव, उसके अंदर फिर 2 डिव्स, और इसको ये जो पेरेंट वाली डिव है इसको आप फ्लेक्स लगा दोगे, एक इधर चली जाएगी, इसमें इमेज ही लगी हुई है जस्ट, इसमें आपकी एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन, दैट्स इट। ये इसी का ही कॉपी पेस्ट है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, बस। चले, और हुवर वाला हमने देख लिया। जिस भी क्लास के ऊपर हुवर लगाना हो आपने वो क्लास सेलेक्ट करनी है नीचे अलहदा से, और उसको कॉलर लगाना है और आगे हुवर, और उसके बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी उसकी चेंज कर सकते हो कि माउस ऊपर जाए और प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाए, ठीक है।